इम्यून सिस्टम को अच्छा रखिए, ताकि ये जिन लोग का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वहां पे आप लोगों को दिखाए, मतलब कोविड-19 या कोरोना उतना आसानी से आपके शरीर में नहीं आएगा। पर एक साल बाद अभी का अगर सिचुएशन देखे, हमारे इंडिया में 3 टाइप का स्ट्रेन मिला है कोविड-19 का। कोरोना का 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन, जो कि कई अफ्रीका से है कि ये ब्राजील, ये सब 3 जगह का तीन तीन स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है अगर स्ट्रांग भी है, तब भी ये कोविड-19 वो इम्यून सिस्टम को ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक डाउन करके आपको इफेक्ट कर रहा है। उसलिए देखिए यहाँ पे पूरे पूरे इंडिया में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है। इसमें भी, इससे भी हम लोग को कुछ चीज पता चलता है कि हमें क्यों एक पेड़ लगाना चाहिए। तो आज से हम सब एक प्रॉमिस करते हैं कि जब भी हम लोग को मौका मिलेगा, एक पेड़ या एक पौधा हम लोग जरूर लगाएंगे। क्योंकि देखिए अभी हम लोग को बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि कितना ऑक्सीजन का कितना शॉर्टेज, कितना कमी आ रहा है, कि हम लोग को बाहर से लाना पड़ रहा है या ऑक्सीजन को प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करना पड़ रहा है ताकि हर किसी को ऑक्सीजन मिले। तो ये सब चीज से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज सबसे पहले जो हम लोग को जो बताया जाता है कि सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप अपना, हमारे जो ओके लाइफ केयर का जो सैनिटाइजर है, वो सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ रखिए। अब सैनिटाइजर साथ में रख के अपना हाथों को हमेशा जितना बार आपको टाइम मिलता है उतना बार आप अपना हाथों को सैनिटाइज कीजिए। सैनिटाइज करने के बाद आप दूसरे काम कीजिए। जब भी आप किसी चीज को टच कर रहे हैं उसके बाद आप ये सैनिटाइजर जरूर यूज कीजिए, और हमेशा अपने साथ हमारे ये सैनिटाइजर आपके साथ रखिए। फिर सेकंड चीज, हम पहले प्रोडक्ट्स के ऊपर जाने से पहले, आज जो हम प्रोडक्ट्स के ऊपर बाद में जाएंगे, तो उससे पहले हम लोग जान लेते कि हमारे इम्यून सिस्टम क्या होता है। व्हाई दिस इम्यून सिस्टम इज सो मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत जन को मालूम ही नहीं है कि इम्यून सिस्टम, हम लोग बोल तो देते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहिए, टफ, रफ एंड टफ करना चाहिए ताकि कोविड-19 ना हो, कोई बीमारी ना हो, पर ये इम्यून सिस्टम क्या है, तो वो पहले आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एक सेकंड। हाँ, सो व्हाट इज दिस इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम जैसे कि हम लोग का डिफेंस सिस्टम है, हमारे देश का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। जैसे ये हमारे देश को बचाता है हर वक्त, वैसा ही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है। जैसे हमारे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हमारे देश को बचाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उन लोग रहते हैं। उसके बाद मतलब कोई दुश्मन अगर आते हैं, सबसे पहले आर्मी से टकराना पड़ता है या एयरफोर्स से टकराना पड़ता है, फिर अंदर आना पड़ता है। वैसे ही इम्यून सिस्टम, ये हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है। वो हम लोग का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कोई भी बाहर का बैक्टीरिया या कुछ चीज अंदर आने से रोकता है। तो ये इम्यून सिस्टम क्या है? ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी डिजीज या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे शरीर को खराब कर सकता है, उस चीज से बचाने के लिए ये हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम सबसे पहले देखता है, कोई अगर बीमारी आता है कि अरे ये कोविड है, ये कोविड-19 है, ये बैक्टीरिया, ये फंगस है, ये हमारे शरीर को खत्म कर सकता है या अटैक कर रहा है, डिजीज हो सकता है, बीमारी हो सकता है, तो उसको वो पहचानता है, पहचान करता है, उसके बाद उसको रोकता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम बहुत तरीके का बीमारियों को, वायरस को, फंगाई को, बैक्टीरिया, पैरासाइट को, इन लोग पहले देखता है, इसको पहले समझ लेता है कि ये है, फिर उसको स्टॉप कर देता है। तो ये सारे चीज को देखिए लास्ट लाइन में कि टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन द इम्यून सिस्टम रिलाइज ऑन मल्टी लेवल नेटवर्क फिजिकल बैरियर। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे पहले इम्यूनिटी सेल्स है, बहुत सारे केमिकल्स है, फिर फिजिकल बैरियर्स है। पहले ये इम्यून सिस्टम देख ले, अच्छा ये कोविड-19 है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, मेरे को ये सेल को एक्टिवेट करना है, मेरे को ये केमिकल ये शरीर से देना है, इससे ये मतलब ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारा काम हमारे इम्यून सिस्टम का है कि वो पहले पहचानता है फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडीज को पहचान के हमारे शरीर से क्या नेचुरली, हमारे शरीर से क्या है, उसको वो सामने कर देता है। क्या उसको आर्मी आर्मी का डिफेंस सबसे पहले चाहिए या नेवी का चाहिए, या जैसे कि हमारे देश को,
अच्छा ये नीचे से आ रहा है, मतलब हमें मतलब आर्मी को आगे देना है। ये हवा से आ रहा है, मतलब हमें नेवी सॉरी एयरफोर्स को ऊपर देना है। वैसा ही इम्यून सिस्टम का भी काम है कि अरे ये बैक्टीरिया है, इसके लिए ये एक्टिव इम्यून सेल को हमें आगे करना है, अरे ये फंगाई है, इसको आगे करना है, ये सेल को। ऐसा ही हमारे इम्यून सिस्टम भी काम करता है। तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स अगर वो देखेंगे, ये बहुत वेरियस पार्ट्स जैसे लिम्फेटिक सिस्टम, थाइमस, अपेंडिक्स, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, व्हाइट ब्लड सेल, एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और ये वेरियस रोल्स, ये सारी चीज हमारे वेरियस रोल्स प्ले करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए। क्योंकि आज ये सब चीज यहाँ पे, ये जो पार्ट देख रहे हैं इम्यून सिस्टम का, अगर एक भी खराब हो जाता है तो वहीं पे जाके आपका कोरोना या कोविड-19 ब्रेक डाउन कर देता है दूसरा सब कुछ। तो ये हर चीज, ये हर सिस्टम को हमें ठीक रखना है, ये अप टू डेट रखना चाहिए, तब भी जाके आपको ये इम्यून सिस्टम, आपको आपका जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, कि अगर हर एक पार्ट आपका ठीक रहता है तो। हमारे बॉडी का 3 लाइन ऑफ डिफेंस है, जैसे कि आर्मी, मतलब हमारे देश का जो 3 लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, वैसा ही हमारे शरीर का भी 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। पहला है एनाटॉमिकल एंड फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर। जहां पे एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या है, सबसे पहला पोर्शन, जैसे कि देखिए कभी बाहर से जब अटैक आता है सबसे पहले कौन रहता है, सबसे पहले आर्मी रहता है। वैसा ही हमारे शरीर में जब पहला वार आता है बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स का, तो सबसे पहला वार कहाँ पे आता है, हमारे शरीर, स्किन, ये स्किन पे। क्योंकि पहले बॉडी को, मतलब जो बाहर से वायरस फंगस आता है सबसे पहले आके हमारे स्किन पे अटैक करता है। तो हो गया स्किन। उसके बाद क्या था, हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद सबसे पहले जाता है लंग्स को इफेक्ट करता है, स्टमक को इफेक्ट करता है, टीयर्स एंड सलाइवा। तो ये सारे चीज सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसलिए हम लोग को स्किन को अच्छा रखना है, लंग्स को अच्छा रखना है, स्टमक, पीएच, ये सारे चीज। जब बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आता है सबसे पहले जो हम लोग को बचाव करता है वो है स्किन। उसके बाद लंग्स, स्टमक, पीएच। स्टमक आपको पता है, स्टमक मतलब हमारे पेट से कुछ एसिड एसिड वो होता है, सीक्रेट होता है वो। और टीयर्स, ये जो हम लोग रोते हैं, आंसू निकलता है, सलाइवा, ये भी हमारे बचाते हैं बहुत कुछ। तो ये सारे है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्या है हमारे शरीर का, स्किन, लंग्स, स्टमक, पीएच, टीयर्स एंड सलाइवा। इनेट इम्यूनिटी, सेकंड क्या है, सेकंड है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर के अंदर जो, शरीर के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, नेचुरल सेल जो इससे लड़ता है, जैसे नेचुरल किलर सेल, इसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब। और थर्ड होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा, इसलिए मैं ये जगह ब्लैंक रखा हूं। जैसे कि हम लोग अभी किस लिए दौड़ रहे, वैक्सीन। एडेप्टिव इम्यूनिटी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वैक्सीन। जो हम लोग बाहर से कुछ वैक्सीन से ले लेते हैं, लेके हमारे शरीर को एक प्रोटेक्टिव, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो 3 चीज हो गया, क्या, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर, इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी कि वैक्सीन, जो वैक्सीन और ये होता है उसको हम लोग कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो हमारे शरीर एडेप्ट कर लेता है, ताकि बाहर का फॉरेन पार्टिकल्स आके ठीक से हम लोग को मतलब कुछ खराब नहीं कर सकता है। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम देखिए, सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जो पैथोजेंस जो हमारे शरीर को खराब करता है, जो शरीर को हम लोग अटैक करता है, वो सबसे पहले बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स। साथ में जो जो देखे, जो जो आप ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, HIV, एड्स, कॉमन कोल्ड, टिटनस, कोविड-19, रॉक लाइम डिजीज, ये सारा चीज ये हम लोग के दुश्मन है, हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। ये फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ चीज मैं यहाँ पे आप लोग को बताया, मतलब दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो हम लोग के शरीर के लिए बहुत खराब है। ये सारा कुछ आइदर बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, कुछ भी हो सकता है, जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। तो हम लोग अपने आप से कैसे अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग, जो हम लोग सप्लीमेंट्स लेना वो बाद में आएगा, जो हम लोग खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले डोंट स्मोक, स्मोकिंग मत कीजिए। आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आजकल बहुत जन हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज ये सब नहीं करते, तो हम लोग को रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। हमारे हेल्थ मेंटेन, हम लोग को हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, हमारे बॉडी के जो वेट है उसको हेल्दी एकदम नॉर्मल वेट रखना चाहिए।
अल्कोहल मदिरा पीना बंद कीजिए, अगर नहीं चल रहा तो ओकेजनली पीजिए, वो कोई नहीं, पर जितना हो सके अवॉइड कीजिए। एडिक्वेट स्लीप, हमें जितना नींद चाहिए, हम लोग सप्लीमेंट्स ले ले, कुछ भी हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए, मगर मगर आप अगर रेस्ट और नींद पूरा नहीं होता है तो ये मतलब कोई सप्लीमेंट्स ये आपके शरीर में काम उतनी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हमें चाहिए स्लीप, रेस्ट, क्योंकि आप अगर 24 घंटे में अगर 20 घंटा ही काम करते हैं और 4 घंटा सिर्फ रेस्ट देते शरीर को, तो आपके इम्यूनिटी कैसे पैदा होगा, कैसे इंटरनली इम्यूनिटी पैदा होगा। तो उसलिए हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप, मिनिमम 6 दिन में 6 घंटे का नींद तो चाहिए ही चाहिए हमारे शरीर को रेस्ट देने के लिए। और जितना हो सके आप अपना इन्फेक्शन अवॉइड, इन्फेक्शन जितना हो सके हाथ धोइए, आपने मतलब हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए हाथ को, और खाना जो जो भी है खाना खाते हम लोग बाहर से कुछ लाते उसको ठीक से सब्जी वब्जी सबसे सबको ठीक से ठीक तरह से धोइए, धोने के बाद खाना खाइए। और ये टाइम पे सबसे एक चीज याद रखिए, जितना हो सके स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, क्योंकि हमारे स्ट्रेस के वजह से हमारे नींद नहीं होता है और उसके वजह से हमारे तबीयत और भी बिगड़ते जाता है। तो क्योंकि ये टाइम ऐसा सिचुएशन है जो नेचुरली हम लोग के शरीर में स्ट्रेस आ ही जाता है, पर हम लोग को ये रेगुलर एक्सरसाइज करके या रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज काम करके ये सब करके हमें स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए। तो इसके लिए और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ ये तो हम नेचुरली कर रहे हैं, और साथ में हमें हेल्दी फूड चाहिए, सुपर फूड चाहिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स और बहुत सारे रिच एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि हमारे इम्यून व्हाट इज इम्यून सिस्टम। अभी अभी देख लेते हैं हमारे पास, हमारे ओके लाइफ केयर के पास क्या क्या प्रोडक्ट है। ओके लाइफ केयर के पास क्या क्या प्रोडक्ट है वो सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, आंवला। आंवला अगर आप देखना चाहते हैं तो आंवला ये ऐसा चरकायु में आता है, ये तो टोटली आयुर्वेदिक मेडिसिन ये चरकायु में ये है आंवला। आंवला में क्या है, आंवला बहुत सारे चीज में काम करता है, आपके हेयर केयर में, स्किन, डाइजेशन, हेल्थ और आई केयर। स्किन तो आपका हेयर केयर में आपका आंवला बहुत अच्छा, क्योंकि ये हेयर टॉनिक के जैसा काम करता है, हेयर ग्रोथ देता है, हेयर पिगमेंटेशन। स्किन हेल्थ को अच्छा करता है, आपका स्किन को अच्छा करता है। आपको पता है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने बोला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या, हमारे स्किन, बाहर से कोई बैक्टीरिया या फंगस आएगा तो आपके स्किन पे पहले सबसे पहले अटैक करेगा। तो वो स्किन आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो आपको रोकेगा शरीर के अंदर में जाने के लिए। मतलब कोई भी बैक्टीरिया आता है सबसे पहले स्किन में आएगा, तो अगर स्किन आपका अच्छा है तो वो आपको अंदर जाने नहीं देगा उसको। तो इसके लिए आपको स्किन को अच्छा रखना है। और डाइजेशन, आपका अभी के टाइम पे आपका डाइजेशन एकदम ठीक ठाक रहना चाहिए, जितना आप लोग खाना खा रहे हो वो ठीक ठाक होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होना चाहिए। साथ में आंखों की रोशनी, देखेंगे ज्यादातर जिन लोगों का कोविड-19 या कोरोना हो रहा है उन लोग का आंख पूरा लाल हो जा रहा है, तो आंखों में भी इफेक्ट हो रहा है, आंखों में भी एक प्रेशर आ रहा है। तो इसको सब कुछ ठीक करने के लिए आपको ये चरकायु का आंवला आपको लेना चाहिए। साथ में आपका हेल्थ इंटरनली, अगर डाइजेशन आपका ठीक से होता है, क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग का मैक्सिमम जो बीमारी आता है वो हमारे वीक डाइजेशन की वजह से। तो आपका अगर डाइजेशन ठीक ठाक होगा और आपके तो फिर आपका वहां पे 90 to 95% ऑफ द बीमारी वहां पे ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको आंवला हमें जरूर जरूर और जरूर लेना चाहिए। फिर आते हैं जो मतलब ये सारा प्रोडक्ट्स, जो जो प्रोडक्ट्स मैं अभी बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ये टाइम पे आपके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप, कोरोना से फाइट करने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स आपको लेना चाहिए। इसलिए मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट्स में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड आ जाते हैं हमारे गिलॉय। गिलॉय ये भी चरकायु का है, एकदम टोटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। और जितना भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड, क्योंकि सबसे पहले कोविड-19 या कोरोना कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, हमारे लंग्स को, इसलिए ये जो सबसे पहले लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, इसलिए जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तब भी आपका ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। इसलिए देखिए मतलब हमारे इंडिया पे ऑक्सीजन का इतना शॉर्टेज हो रहा है। ये एक ही कारण है, क्योंकि वो सबसे पहले जाके कोरोना हमारे
रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स या ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। तो इसको स्ट्रांग रखने के लिए हमें ये गिलॉय जरूर और जरूर लेना चाहिए। ये गिलॉय अगर आप लेते हैं रेगुलर तो आपका इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा और साथ में आपका जितना भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसको बहुत 90% तक कम कर देगा। 90% तक पहले वो लेगा, आस्ते आस्ते 100% आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एकदम ठीक कर देगा। ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक इन नेचर, जो आपका बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। तो आपको क्या क्या लेना चाहिए? सबसे पहले आपको आंवला, आंवला और गिलॉय, चरकायु से आंवला और गिलॉय आपके पास होना चाहिए, जो आपको रेगुलर लेना है। सिर्फ आपको नहीं, आपके फैमिली को भी एक साथ लेना चाहिए। तो ये चला गया हमारे चरकायु प्रोडक्ट्स। फिर आएंगे हमारे दूसरा और क्या, कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, जो आपको जरूर लेना। एक मिनट, जिसको आपको जरूर लेना चाहिए वो है कि I3। I3 इसका नाम से ही पता चल रहा है, I3। आई थ्री हम एक मिनट, I3 हम लोग इसको किस लिए बोलते हैं, क्यों इसका नाम I3 रखा गया? क्योंकि ये आपको इम्यूनिटी देता है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है और आपको इन्फ्लेमेशन से बचाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है I3। अगर आप I3 देखेंगे, ये यहाँ पे देखिए कितना सारा इंग्रेडिएंट्स है। जितना ये जितना भी इंग्रेडिएंट्स है, सारे चीज आपके बहुत ही कामदायक है। मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट, पिपेरिन, सी बकथ्रॉन। सी बकथ्रॉन को और भी और एक लैंग्वेज में बोलते हैं हिमालयन बेरी, भी इसका नाम दिया गया है, मतलब इसका नाम हिमालयन बेरी भी है। सी बकथ्रॉन आपको कहाँ मिलता है? आपको हिमालयाज में मिलता है। आप लोग को पता है जब वो लक्ष्मण मतलब रामायण में लक्ष्मण को जब बाण लगा था, जो बाण लगने के बाद जो हनुमान जाके वो पूरा पहाड़ लेके आया, तो वो किस लिए लेके आया था? वहां पे सी बकथ्रॉन था, वो जड़ी बूटी बोल रहा था ना, वो सी बकथ्रॉन। सी बकथ्रॉन एक ऐसा चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हिमालय जो हाई ऑल्टीट्यूड में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये सी बकथ्रॉन में मैक्सिमम ऑक्सीजन कंटेंट, हम लोग को क्या पता, हम लोग को जो हाई ऑल्टीट्यूड हम लोग जाते हैं हिमालय के ऊपर, वहां पे ऑक्सीजन शॉर्टेज होता है। पर ये सी बकथ्रॉन यहाँ पे ऐसा मतलब केमिकल्स, ये एक छोटा सा फल होता है जो जहाँ पे कि मैक्सिमम ऑक्सीजन रहता है। उसलिए आर्मी लोग, जो जो लोग सियाचिन और यहाँ पे रहते हैं, उन लोग सी बकथ्रॉन के ऊपर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन है। और ये सी बकथ्रॉन एक ऐसा पेड़ है, वहां उसका सिर्फ फल नहीं, उसका पत्ता, उसका जो वो स्टेम होता है, पूरा पेड़ काम में आता है हमारे बीमारियों को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे वो वही सी बकथ्रॉन यहाँ पे ऐड किया गया है, ताकि आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन भी पैदा हो, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट ज्यादा से ज्यादा हो, इंटरनली ऑक्सीजन बिल्डअप हो। क्यों? और उसके साथ देखिए ग्रेप सीड, मीक थ्रिसल, जिंको बिलोबा, जिनसेंग, सारे चीज ये हमारे I3 में डाला गया है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बड़ा मतलब ठीक करता है। जिन लोग का बहुत बहुत लॉन्ग टाइम, 1 महीना 2 महीना कफ एंड कोल्ड रहता है, सर्दी खांसी जुकाम रहता है, उन लोग को ठीक कर देता है, उन लोग का कफ एंड कोल्ड को कम कर देता है। आपके शरीर के जितना भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सबसे ये बचाता है, और आपका एनर्जी को बूस्ट अप करता है। ये आपका जितना भी सेल डिजेनरेशन मतलब सेल डेथ होता है, डेड सेल्स, उसको हटा के सेल, नया सेल पैदा करता है आपके शरीर में। आपका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो ठीक से करता है, क्योंकि ये आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो कमी होता है उसको पूरा करता है, ये आपके I3। तो ये जितना भी जो भी वो ले रहे सप्लीमेंट ले रहे, अगर आपके पास ये I3 रहता है, आपको बहुत सारे बीमारियों से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपका शरीर इंटरनली ये आपके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप कर रहा है। तो उसलिए आपको ये प्रोडक्ट, आपके आंवला, क्या क्या हो गया, आंवला, गिलोय और I3, ये चीज आपको चाहिए ही चाहिए अभी, मतलब ये आपको घर में रखना ही चाहिए। क्योंकि अभी कोरोना के लिए वैक्सीन आया और कोई भी कुछ भी दवाई आपके मार्केट में नहीं मिलेगा, पर इंटरनली आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है। क्योंकि हमें, जो मैं पहले बोला था, आप गूगल में या न्यूज में ICMR का रिपोर्ट भी देख लेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि आपके तीन स्ट्रेन कोविड-19 का 3 स्ट्रेन मिला है। क्योंकि मतलब उस लोगों को पता भी नहीं चल रहा है क्या ये 3 स्ट्रेन मिलके भी और एक बहुत ही भयानक एक स्ट्रेन वो तैयार हो गया है, जो आपका जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है, उसको भी ब्रेक डाउन कर रहा है।
तो आपको अगर आपका इम्यून सिस्टम को और भी स्ट्रांग बनाना चाहिए तो आपको ये मतलब आंवला, गिलोय और i3 आपको लेना है। साथ में आपको और भी चीज और एक चीज आपको लेना चाहिए, वो है कि हमारे माई 90 बेसिकली इसका नाम माई 90 क्यों है, यहाँ पे 90 तरीके का 90 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डाला गया है। ये बेसिकली एक मल्टीविटामिन जैसा काम करता है, जो कि आपको ये बेसिक न्यूट्रिशन भी देता है, प्रोवाइड करता है, और एडवांस न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। जैसे बेसिक न्यूट्रिशन मल्टी मिनरल्स, मल्टीविटामिन, एडवांस स्टेप में क्या है, प्रोबायोटिक्स है, अमाइनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, हर्ब्स, ये सारा चीज आपको ये आपके माई 90 आपके शरीर को प्रोवाइड करता है। अगर देखेंगे, अगर आप ये लेते हैं, आपके ये डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक रखता है, आपका स्ट्रेस रिलीवर, ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्थ कॉम्पोज, आपका हेल्थ इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, बोन हेल्थ, नॉर्मलाइजेस मेटाबॉलिज्म, फास्ट मसल रिकवरी। बेसिकली एक यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक मतलब स्टोरी स्टोरी नहीं, ऐसे जनरल जनरल हम लोग को सबको पता है। जैसे खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, क्योंकि रेगुलर कोई हम लोग का अपना अगर या कोई पड़ोसी, आस पड़ोसी अगर हमारे नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, तो हम लोग जब उनसे मिलने जाते हैं, तब हम लोग उनके लिए कभी चिकन, मछली, ये ऐसा कुछ नहीं लेके जाते हैं। हम लोग क्या लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं। बहुत सारे फल, मतलब फल लेके जाते हैं ताकि उन लोग ठीक हो जाए। तो ये फल हम लोग क्यों लेके जाते हैं, कभी सोचे आप लोग? ना कि ये ट्रेंड है, मतलब पुराना, जैसे अच्छे से पहले लेके जाता था, हम लोग भी लेके जाते हैं। या और एक चीज अगर आप देखेंगे, कि देखेंगे कभी भी कोई भी डॉक्टर, कोई भी बीमारी हो आपको, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर वहां पे क्या प्रेस्क्राइब करता है? कोई दवाई तो प्रेस्क्राइब करता है, साथ में एक मल्टीविटामिन भी लिखता है। पर हम लोग क्या सोचते हैं, अरे डॉक्टर के साथ वो दवाई कंपनी का एमआर के साथ लिंक अप है, वो उसको पैसा देता है, उसलिए लिखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जो हम लोग किसी को मिलने जाते हैं नर्सिंग होम में, कोई बीमार है, वह तब हम लोग फल लेके जाते हैं, या डॉक्टर कोई मल्टीविटामिन लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? हम लोग मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल कोई भी दवाई खा रहे हैं, वो दवाई को पॉइंट ऑफ एक्शन तक जाने के लिए हमें मल्टीविटामिन का जरूरत है। और वो मल्टीविटामिन आपका फल, वो फल प्रोवाइड करता है, मिनरल्स, विटामिन। इसलिए वो पॉइंट ऑफ एक्शन तक वो दवाई को जाने के लिए ये कैरी करता है हमारे ब्लड वेसल्स से, वो पॉइंट ऑफ एक्शन तक। उसके लिए हमें ये विटामिन मिनरल्स का जरूरत है। उसलिए डॉक्टर मतलब अलग से ये देता है, मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब करता है। और उसके लिए हम लोग कभी किसी से मिलने जाते हैं तो वो हम लोग फल लेके जाते हैं, फ्रूट्स लेके जाते हैं, किस लिए? ताकि वो फ्रूट्स खाने के बाद वो फ्रूट से विटामिन और मिनरल्स जाते हैं शरीर में, और ये जो दवाई उसके साथ बीमारी के टाइम खाते हैं, वो पॉइंट ऑफ एक्शन तक ले जा सकता है। तो अगर हम लोग आंवला, गिलोय, i3 खाते, i3 लेते हैं रेगुलर, उसके साथ साथ हमारे मल्टीविटामिन ये माई 90 भी लेना चाहिए। माई 90 आपके शरीर को विटामिन मिनरल्स तो प्रोवाइड कर रहा है, साथ में ये जो सब चीज है जो आपको पॉइंट ऑफ एक्शन तक पहुंचने के लिए, ये माई 90 बहुत जरूरी है। तो ये माई 90 भी आपको लेना है। तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट लेना है? हमें चरक आयु से आंवला, गिलोय, और साथ में हमारे हर्बो फूडस्यूटिकल से i3 और माई 90, ये हमारे साथ। और अभी रेगुलर हमें हमारे परिवार को और हमारे आस पड़ोस हर किसी को ये सारे प्रोडक्ट्स देना चाहिए। और साथ में और एक प्रोडक्ट जो हमें देना चाहिए, साथ में और एक प्रोडक्ट जो हमें प्रेस देना चाहिए, वो है पंच तुलसी। पंच तुलसी, ये भी जब भी हम लोग पानी पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, ये भी हमारे न्यूट्रिशन और ये सारा चीज ये प्रोवाइड करता है, हमारे पंच तुलसी। एक्चुअली पंच तुलसी अगर देखेंगे, इसका नाम पंच तुलसी क्यों है? पंच तुलसी इसलिए नाम है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पंच तुलसी जो है, ये है बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। इसका बहुत सारे आपका बेनिफिट्स है। इसका नाम पंच तुलसी क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे ये मतलब देश में 5 टाइप्स ऑफ तुलसी मिलता है। 5 टाइप्स ऑफ तुलसी मतलब 5 तरीके का तुलसी। वो सब 5 तरीके का कौन सा तुलसी है?
श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। ये 5 तरीके का तुलसी है। फिर से मैं बोलूंगा, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। ये 5 तरीके का तुलसी का मिश्रण से हमारे ये पंच तुलसी बनाया गया है। ये पंच इसलिए इसका नाम रखा गया है पंच तुलसी। ये एक्चुअली यूजफुल है बहुत सारे बीमारियों में, बहुत सारे, कुछ एक आध बीमारियों में नहीं। ये जितना भी बीमारी है सारे बीमारियों का जड़ को ये ठीक कर सकता है, ये आपके पंच तुलसी। ये आपका इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, और साथ में जितना भी आपके शरीर में टॉक्सिन्स है वो सारा टॉक्सिन्स को ये हटा देता है। आपके पंच तुलसी आपके शरीर मतलब जो स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, वो स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को ठीक रखते वो ठीक कर देता है। अगर आपका गैस का प्रॉब्लम है, ये एक ड्रॉप, ये पंच तुलसी का एक ड्रॉप पानी के साथ खाने के बाद खा लीजिए। अगर हेवी मील, बहुत टाइम हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा खा के क्या होता है हम लोग बैठ नहीं पाते, बोलते बहुत ज्यादा खा लिया, अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, पेट एकदम फूल गया है। आप सिर्फ एक ड्रॉप पंच तुलसी आप पानी के साथ पी लीजिए खाने के बाद, देखिए आप ठीक हो जाएंगे कुछ देर में ही। ये आपका मेमोरी पावर को ठीक करता है। जिन लोग का बहुत टाइम देखेंगे वॉमिटिंग टेंडेंसी आता है ना, जिन लोग प्रेग्नेंट लेडीज रहता है, प्रेग्नेंट लेडीज के ज्यादातर जब प्रेग्नेंट होते हैं उन लोग वॉमिटिंग टेंडेंसी उन लोग के पास आता है, तो उनको ये पंच तुलसी रेगुलर पिलाइए, देखिए वो वॉमिटिंग टेंडेंसी उन लोग का दूर हो जाएगा। ठीक है। जब कभी कभार आप लोग मतलब जल जाता है, खाना पकाते पकाते हाथ में लग जाता है ना, जल जाता है, फिर वो सब, वहां पे आप एक ड्रॉप आप पंच तुलसी, जस्ट अगर मान लीजिए यहाँ पे हाथों के यहाँ पे जल गया है, ठीक है, जल गया है, यहाँ पे एक ड्रॉप पंच तुलसी दे दीजिए, ठीक हो जाएगा आपका, जलना बंद हो जाएगा। कभी कभार यह आपके नाकों में मतलब नाक में प्रॉब्लम है, नाक बंद हो गया या कान में प्रॉब्लम हो गया है, तो आप एक ड्रॉप नाक में दे दीजिए या कान में एक ड्रॉप दे दीजिए, देखेंगे आपका ठीक हो जाता है। ठीक है। साथ में कफ, अगर आपका बहुत सर्दी जुकाम बहुत है, सर्दी जुकाम अगर बहुत है तो आप दो ड्रॉप हमारे हाई हनी है, हनी, हनी के साथ 2 ड्रॉप पंच तुलसी लेके वो हनी के साथ खाइए। आपका जो गले के खराशी है या मतलब वो जुकाम है, सर्दी जुकाम, वो ठीक हो जाएगा। कभी कभार ठंडा लग जाता है आपके छाती में, 2 ड्रॉप लीजिए, 2 ड्रॉप लेके ऐसे करके आप वो लगाइए पूरा छाती में, देखिएगा आपका छाती में सर्दी खांसी जुकाम बैठ जाता है वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है। कभी कभार हम जिन लोग का घर में कूलर है, मतलब मतलब कूलर होता है ना, रूम कूलर, कूलर का जो पानी में 2 ड्रॉप आप ये पंच तुलसी दे दीजिए। आपके घर में कोई भी मच्छर मक्खी रहता है, अगर नहीं गया तो आप बताइए, कूलर के पानी में 2 ड्रॉप पंच तुलसी दे दीजिए, देने के बाद जितना भी आपका मॉस्किटो मतलब मच्छर वो हो दूर मतलब पूरा दूर हो जाएगा। कभी कभार हम लोग का बालों में बहुत जन का ये तकलीफ होता है, जुओं का प्रॉब्लम, लाइस, जुओं का प्रॉब्लम रहता है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे जो है, आप थोड़ा एक मतलब हाथों में लेके 2-3 ड्रॉप हाथों में लेके माथा में लगा लीजिए, लगाने के बाद धो दीजिए शैम्पू के साथ, देखिए आपका जुओं का भी प्रॉब्लम चला जाएगा। स्किन डिजीज, जिन लोग का स्किन डिजीज है, आप लोग तो सप्लीमेंट ले रहे हैं, ये सब कुछ ले रहे हैं, आप लोग जब नहाते हैं वो नहाने के पानी के जो बाल्टी में 2-3 ड्रॉप दे दीजिए, देने के बाद नहा लीजिए। पंच तुलसी का बहुत सारे गुण है, आपके इम्यून सिस्टम को जो मजबूत बनाएगा, और साथ में इतना सारा बेनिफिट्स तो आपको कभी भी पता भी नहीं चलेगा कि इतना सारा बेनिफिट्स यहाँ पे रहता है। तो ये सारा जो आप अभी देखें तो ये है आपके पंच तुलसी का बेनिफिट्स, जो जितना भी, क्योंकि हम लोग को अभी तक पता नहीं था कि क्या क्या बेनिफिट्स होता है। ये पंच तुलसी आपका इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया, क्योंकि तुलसी को हम लोग क्या करते हैं घर में, तुलसी को हम लोग घर में पूजते हैं, पूजा करते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारा एक एनर्जी रहता है, एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है। वही 5 तरह का तुलसी का मिश्रण से ये पंच तुलसी बनाया गया है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, और साथ में जितना भी आपका बीमारी है, जितना भी एक्सटर्नल बीमारी है उसको भी ठीक करेगा। और साथ में
हमारे जो प्रोडक्ट और जो जो प्रोडक्ट्स बोले, आमला गिलॉय और आई 3 और माई 90, ये 5 प्रोडक्ट्स आपको हमेशा ये टाइम पे ये 5 प्रोडक्ट्स आपको हमेशा लेना चाहिए। आपको, अपने परिवार को और आपके आस पड़ोस में सबको ये प्रोडक्ट्स आप लेना चाहिए डेली, रेगुलर, ताकि आपके इम्यून सिस्टम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो। और साथ में जो हमारे हैंड सैनिटाइजर है, ये भी हैंड सैनिटाइजर आप रेगुलर यूज कीजिए। रेगुलर आपको हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, ताकि आपको आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी कोरोना के टाइम कोविड-19 जो आप चाहिए, वो आपको ठीक रहना चाहिए। कभी आप बहुत टाइम बोलेंगे कि सर ये जो इम्यून सिस्टम के टाइम में आप पंचतुलसी को कूलर में देख के वो रूम के बारे में फ्रेश रखने के लिए क्यों 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 बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि आपको ये टाइम पे साफ सुथरा रहना चाहिए, आपके घरों को भी साफ सुथरा रहना चाहिए, हर चीज को साफ रहना चाहिए। तो आप बहुत टाइम क्या होता है, जो बीमारी, ये तो हवा में, कोविड-19 क्या हो रहा है, हवा में आ रहा है, ये मच्छर मक्खी का के साथ भी ये आ रहा है। तो इसके लिए आपके घर को भी साफ रखना चाहिए। उसके कूलर में आप 2 ड्रॉप दीजिए, पूरा वो आपको क्लीन कर देगा, आपका रूम को एकदम फ्रेशनेस, कोई मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे हमारे हर प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स तो हमारे पास हर चीज है, पर किसी के, अगर मैं अभी पूछूंगा कि बहुत जनों के पास ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आज आप ये एक प्रॉमिस कीजिए, ये एक वादा कीजिए कि हम आज से अपने आप को, अपने परिवार के हर किसी को, इवन हमारे आस पड़ोस में सबको ठीक रखेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे है ना। तो ये जिम्मेदारी हमारे है, तो इसलिए हमें ये सारे प्रोडक्ट्स हमको भी रखना चाहिए, हमें लेना चाहिए, हमारे परिवार वालों को लेना चाहिए, और हमें हमारे आस पड़ोस जो भी है सबको ये प्रोडक्ट्स हमें देना चाहिए, ताकि जैसे हम ठीक रहे, हमारे परिवार वालों भी ठीक रहे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स, जितना भी प्रोडक्ट्स आज दिखाए, ये सारे आपके प्रोडक्ट आपको, आपका जो है मतलब इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, ताकि ताकि कोविड-19 आके आप, या कोरोना आके आपके मतलब सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को तोड़ ना पाए, आपका इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा से ज्यादा ठीक रखे। तो ये था आज के जो कोरोना के सेशन था। तो पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लिए, पहले हम लोग इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हम लोग को क्यों रखना चाहिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एकदम नॉर्मली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे कि हमारे देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आर्मी आर्मी एयरफोर्स और नेवी होता है, वैसा ही इम्यून सिस्टम भी हमारे शरीर का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कि बाहर बाहर से कुछ आता है, बैक्टीरिया फंगस, तो ये इम्यून सिस्टम सबसे पहले उसको रोकता है। तो इसके लिए हमें अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना चाहिए। तो ये था आज के प्रेजेंटेशन। तो मैं अभी चाहूंगा कि हमारे सोनम मैम कुछ कहे अभी। हेलो मैम, है आप यहाँ पे सेशन में? यस सर, हूँ। ओके मैम, ये सारे प्रोडक्ट्स था, ये कोरोना के बारे में मैंने बता दिया, ये सारा यूज करना चाहिए अभी।